हम उसकी सास की बातें 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाए, और प्रीति पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती होगी ये सब। प्रीति, 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 सुमी, भाभी, आप लोग यहाँ? प्रीति, तू इस नर्क में कैसे रहती है? क्यों? क्या हुआ सुमी? अंदर चलिए, वहीं चलकर बात करते हैं। चलिए। नहीं, अब हम लोग वहां कदम भी नहीं रखेंगे और ना ही तुझे रखने देंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है? सुमी ठीक कह रही है प्रीति, हर बात की एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। तुम नहीं जानती हो प्रीति कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें टॉर्चर करने के लिए पता नहीं क्या क्या ठान कर बैठे हैं। कौन? तू ये सब छोड़, बस हमारे साथ चल। चलो प्रीति। कुछ तो खा लीजिए ना, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी तो बहुत महसूस हो रही है सुजाता, पर वो खाने की वजह से नहीं। आज ऋषि जैसा भी है, उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। आज तक मैंने उसकी परवरिश अपने मुताबिक की, तुम्हें तो कभी कुछ बोलने ही नहीं दिया मैंने। आज जिस गलत रास्ते पर ऋषि चल रहा है, उस पर उंगली पकड़कर चलना तो मैंने ही सिखाया उसे। मैंने अपने आप को इससे ज्यादा बेबस और कमजोर कभी नहीं पाया। सुमी जैसी संस्कारी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर हमने उसके साथ बहुत बेइंसाफी की है, लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की थी कि उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमें माँ बाप का सम्मान और बेटी का प्यार दिया। उसने ऋषि की करतूतों को हमसे छिपाए रखा ताकि हमें तकलीफ ना हो। लेकिन उसकी भलाई इसी में थी कि वो यहाँ से चली जाती। उसे भी तो जिंदगी की खुशियां मिलनी चाहिए ना। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तुम्हें पता है सुजाता, कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि अगर सुम्मी की जगह ऋषि ये घर छोड़कर चला गया होता ना, तो मैं उसे यूं भुला चुका होता। यूं। ऋषि बेटा, जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, और इस एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां करोगे। इस लड़की ने तो हद ही कर दी है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम उसे घर से जाने ही क्यों देते हो? मैं क्या करूं, आप ही बताएं। मेरे रोकने से वो थोड़ी रुकने वाली है। अरे तुम उसके पति हो, इतना भी नहीं कर सकते? कर क्यों नहीं सकता मम्मी जी?
लेकिन अगर मैं कुछ भी करूंगा तो आप मुझसे यही शिकायत करेगी कि मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं। ऋषि, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अब कहाँ गई होगी वो? फोन करके देखती हूँ। फोन भी नहीं उठा रही है। अगर इस बार भी वो प्रीति के यहाँ गई होगी ना, तो इस बार तो मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। चलो। मीरा जी, मैं चलता हूँ। सूर्यकमल जी, आज आपका एक और एहसान हम पर चढ़ गया। अरे मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, पर मैं तो जानती हूँ ना कि आज अगर मैं और मुन्ना जिंदा है तो सिर्फ आपकी बदौलत। आपकी वजह से मुझे रहने के लिए छत मिली, नौकरी मिली, और आज आपकी ही पहचान की वजह से मेरे मुन्ना को इतने अच्छे स्कूल में दाखिला मिल पाया। और बदले में मुझे आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भगवान जी से आपकी बहन के लिए प्रार्थना करनी है ना सूर्यकमल जी? वो तो मैं हर पल करती हूँ। धन्यवाद मीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा। सूर्यकमल जी, आपके लिए एक कप चाय बना? नहीं, रहने दीजिए, मुझे एक सम्मान समारोह में जाना है। चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद मीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा। कौन है वहां? रुको! रुको! आप बाहर आ सकते हैं, गुंडे चले गए। चलिए मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। वो गए। अजय, घबराइए मत। मैंने आपके लिए पंडित जी से बात कर ली है। आप दिन में भंडारे में से प्रसाद ले जाइएगा, और धर्मशाला के महाशय जी से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा है आपका जब तक मन चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। आपको खाना पकाना आता है? जी। तो ठीक है, आप आज से ही रसोई घर में काम कर लीजिएगा। कितने सच्चे, कितने अच्छे इंसान हैं सूर्यकमल जी। आज के जमाने में कोई ऐसा कैसे हो सकता है कान्हा जी, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करे? लगता है आखिरकार किस्मत को मुझ पर तरस आ ही गया। तभी तो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल हालातों में
सूर्यकमल जी मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा जी जब से वो मिले हैं मन में सुरक्षा का एहसास आ गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे और मुन्ना के जीवन से दुख कहीं दूर चला गया है। अब मुझे और मुन्ना को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सुरक्षित हैं। हे कान्हा जी, आप अपनी कृपा मुझ पर और मुन्ना पर बनाए रखें। एक तो घर में कोई नहीं, ऊपर से कुंडिया खड़खड़ाई जा रही। सुमी, सरोज रानी, फिर से आ गए तुम लोग। लेकिन आज ना तो तुम्हारी प्रीति यहाँ पे है और ना ही सुम्मी के जीजाजी। और इस बार तुम्हारी सुम्मी कहाँ गई है भागकर, पता चले तो मुझे भी बता देना। क्या हुआ, सच्चाई कड़वी लगी? क्या करेगा, मुझसे माफी मांगने को कहेगा और ना मांगू तो? तुझे क्या लगता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तू क्या करेगा और क्या नहीं? तुमसे अपनी बेटी नहीं संभलती, इससे अपनी बीवी नहीं संभलती और चले आते हो दूसरों को तंग करने के लिए। समझा दो अपने दामाद को सरोज, आदमी को अपनी पत्नी को काबू में रखना आना चाहिए, समझे? हमें भी कोई शौक नहीं है आपके इस कबाड़ खाने में आने का, लेकिन पिछली बार आपका बेटा मेरी बेटी और दामाद के बीच आया था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तो इस बार जैसे आई हो ना वैसे ही उल्टे पैर लौट जाओ सरोज। ये शरीफों का घर है और शरीफों का मोहल्ला, यहाँ पे घर से भागी हुई लड़कियों का कोई काम नहीं। जाके ढूंढो अपनी बेटी को कोई ऐसी वैसी जगह, वहीं मिलेगी। जाओ, अरे जाओ, ढूंढो अपनी सुम्मी को जाकर। देखो कहाँ चली गई ये राधे। होगी ये लड़की, मुझे तो अब बहुत फिक्र हो रही है। ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? ओह हेल, अब मैं रविंद्र जी को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो उनसे प्रॉमिस किया है कि अब सुमी खुद चलकर आपसे माफी मांगने आएगी। मैं खुद लाऊंगा उसे आपके पास, लेकिन सुमी तो कहाँ ढूंढूं उसको? ऋषि बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुमी जरूर मिल जाएगी मम्मी जी, मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा। आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए, जैसे वो मिलती है मैं आपको फोन करूंगा। फोन करोगे ना? पक्का फोन करूंगा। रविंद्र जी, जी रविंद्र जी, तो आज शाम हम मिल रहे हैं ना? तुम सुमी को लेकर आ रहे हो ना अवार्ड फंक्शन में? हाँ हाँ, हम मिल रहे हैं शाम में। मैं आ रहा हूँ। शादी से पहले के सपनों में और शादी के बाद की हकीकत में कितना फर्क होता है ना। लेकिन ऐसा हम तीनों के साथ ही क्यों हुआ? शादी के बाद तो जैसे हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस ही हो गई।
एक तरफ वो है हमारे विनय भैया, जिनका खुद का मन इतना कोमल है कि उन्हें और किसी के मन की कोई परवाह ही नहीं, यहाँ तक कि अपने पत्नी के मन की भी। जरा सोचो, ये उनके आत्मसम्मान के लिए सोचती हैं तो वो इन्हीं से लड़ते हैं। और मैंने कभी सुना था कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन अगर परमेश्वर ऋषि जैसा होता है जो अपनी धर्म पत्नी की इज्जत का सौदा करे, तो दूर से ही प्रणाम है ऐसे परमेश्वर को। और जीजा जी, सबसे बढ़कर तो हमारे जीजा जी हैं। कौन कह सकता है कि उनके जैसा संत आदमी ऐसा कर सकता है। घर में उनकी सौतेली माँ ने पत्नी की ऐसी की तैसी कर रखी है, और पति बाहर पराई औरत के दामन में सुकून तलाश कर रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं सुमी, तू गलत समझ रही है उन्हें। तू जानबूझकर ना समझ मत बन प्रीति। अब पूरा वृंदावन भी जानता है कि जीजा जी कैसे किस्म के इंसान हैं। प्रीति भूली है सुमी। भाभी ये बेवकूफ है, इसे सब पता है कि जीजा जी क्या कर रहे हैं। और अगर घर जाती ना तो इसे ये भी समझ में आ जाता कि इसकी सास इसे बदनाम करने के लिए कमर कस के बैठी है। आप लोग जानते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बदकिस्मती से हमारी शादी गलत आदमियों से हुई, ऐसे आदमियों से जिन्हें हमारी परवाह है ही नहीं, और ना ही इस बात का एहसास है कि हमने खुद को भुलाकर उनके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ताई जी क्या सोच करके ये कहती थी कि सारे शादीशुदा जोड़े दो हंसों के जोड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बकवास है ये। कोई जोड़ा दो हंसों का जोड़ा नहीं होता है, और अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा जोड़ा होता भी है तो हमारा ऐसा नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा बंधन, ऐसी शादी जिसमें हम लोग को घुट घुट के जीना पड़े, वो बंधन तोड़ देना चाहिए। ऐसा पति जो आपको पत्नी होने का सम्मान ना दे सके, आपको वो प्यार ना दे सके, ऐसे बंधन को ढूंढने से कोई फायदा नहीं। ऐसा बंधन तोड़ देना चाहिए। ठीक है, हम लोग कल ही जाकर के अपने अपने तलाक की कार्रवाइयां शुरू करेंगे। ठीक है भाभी?